वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों के हित में बड़ा फैसला। राज्य के करीब 68 लाख राशन कार्ड धारियों को अगले 5 साल तक मिलेगा निःशुल्क चावल। सीएम विष्णुदेव साय ने गरीब परिवारों के हित में बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को नए साल से आगामी 5 साल तक उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निःशुल्क चावल मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से प्रदेश के अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के 67,92,153 पात्र राशन कार्डधारियों को पात्रता के अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निःशुल्क चावल मिलेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्डों पर आगामी 5 साल जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक मानसिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किए जाने की तर्ज पर छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के राशन कार्डधारियों को आगामी 5 वर्ष निःशुल्क चावल वितरण कराने के निर्देश दिए हैं। 1,85,000 घरों में लगेंगे नए स्मार्ट मीटर, घर बैठे कर सकेंगे रिचार्ज। बस्तर जिले के 1,85,000 बिजली उपभोक्ताओं, घरेलू, कमर्शियल, कृषि के घरों में साथ ही प्रीपेड, डिजिटल यहां पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम अब नए साल 2024 से शुरू होगा। दरअसल नवंबर 2022 से ही स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो गया था। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने इसके लिए बाकायदा टेंडर की प्रक्रिया भी जारी कर दी थी। छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके। अंबिकापुर से 132 किलोमीटर दूर एमपी का सिंगरौली था केंद्र। रिएक्टर स्केल पर 3.3 तीव्रता। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल में इसकी तीव्रता 3.3 नापी गई है। दोपहर को साथ ही बीते दिन 2:50 पर भूकंप आया है। इसका केंद्र 132 किलोमीटर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में था। हालांकि 3.3 की तीव्रता अधिक नहीं मानी जाती। जुलाई 2022 यहाँ पर सरगुजा संभाग में 6 बार भूकंप आया है। परसा कोल खदान के समर्थन में खड़े हुए ग्रामीण भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और रोजगार के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड के अधीन ग्राम घाटबर्रा के ग्रामीणों ने सोमवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बाद अब जिला कलेक्टर को भी अपने क्षेत्रीय विकास और रोजगार के मुद्दे को लेकर मांग की। दरअसल बीते दिन लगभग 200 ग्रामीणों ने हस्ताक्षरित ज्ञापन लेकर ग्रामीणों का एक समूह जिला मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचा। यहां उन्होंने सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और अपने क्षेत्र में आवंटित परसा ईस्ट कांता बासन कोल परियोजना से प्रभावित ग्राम पर घाटबर्रा की भूमि का अधिग्रहण कर जल्द मुआवजा व रोजगार तथा वन यहां पर अधिकार पट्टा प्राप्त हितग्राहियों को मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है। दुर्ग में गैंगस्टर तपन सरकार के घर पुलिस की रेड। हत्या अवैध वसूली मामले में फरार आरोपी 1 साल पहले हुआ था रिहा। हत्या के आरोप में 1 साल पहले जेल से रिहा हुए यहाँ पर गैंगस्टर तपन सरकार के दुर्ग स्थित घर पर यहाँ पर जो है पुलिस ने छापा मारा। पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसने इसकी यहाँ पर जानकारी लग गई, फिर और वह फरार हो गया। दुर्ग पुलिस यहाँ पर खुर्सीपार मुही हत्या और अवैध वसूली के मामले में तपन को तलाश कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय आज रायगढ़ में करेंगे रोड शो। अग्रोहा धाम के लोकार्पण समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायगढ़ जिला मुख्यालय में आयोजित रोड शो कार्यक्रम एवं अग्रोहा धाम के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। रायगढ़ में मुख्यमंत्री के रोड शो एवं अन्य कार्यक्रमों को लेकर जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। बीजापुर में 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर। विधायक मंडावी के काफिले पर किया था हमला। बड़े लीडरों के साथ कर चुके हैं काम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 5 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। इसमें से एक नक्सली विधायक यहां पर विक्रम मंडावी के काफिले पर हमला करने की घटना में शामिल रहा। ये सभी साथ यहाँ पर सरेंडर नक्सली यहाँ पर गंगालूर और भैरमगढ़ एरिया कमेटी में सक्रिय थे। संगठन में रहते हुए नक्सलियों के बड़े लीडरों के संपर्क में थे। पुलिस इनके यहाँ पर आत्मसमर्पण को बड़ी कामयाबी मार रही है। साथ ही इनसे कई यहाँ पर खुलासे होने की भी संभावना है।
भारत में न्याय का नया अध्याय शुरू होगा, 3 नए कानून को मिली मंजूरी। अंग्रेजों के जमाने के बने 3 कानून अब खत्म हो चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों यहाँ पर क्रिमिनल लॉ बिल को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में संसद में पारित 3 आपराधिक विधेयकों की, जिनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को अपनी स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद संसद की ओर से पारित ये विधेयक अब कानून का रूप ले लिया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत की राष्ट्रपति महोदया द्वारा यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं साथ ही भारतीय साक्ष्य संहिता को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे भारत में न्याय का एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। दरअसल दोस्तों क्या है इस नए कानून में, आपको बताते चले कि यहाँ पर मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा का प्रावधान होगा। हिट एंड यहाँ पर रन केस में 10 साल की सजा, अस्पताल पहुंचाने पर सजा कम हो सकती है। राजद्रोह खत्म, अब साथ ही देशद्रोह का कानून होगा। देशद्रोह में 7 साल से आजीवन जेल तक की यहाँ पर सजा होगी। EFIR पर 2 दिन के अंदर जवाब देना होगा। छत्तीसगढ़ यूपी बॉर्डर पर अवैध वसूली, बिना रसीद ट्रक चालकों से 500 और पिकअप वाहनों से 200 रुपये लेनदेन का वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ यूपी बॉर्डर के धनवार चेक पोस्ट पर ट्रक और पिकअप वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है। चेक पोस्ट पर बिना रसीद के प्रत्येक ट्रक चालकों से 500 रुपये और पिकअप वाहनों से 200 रुपये की वसूली की जा रही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला बलरामपुर के धनवार RTO चेक पोस्ट का है। इस नगर पालिका में गिरा कांग्रेस का विकेट। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद बीजेपी ने जमाया नपा पर कब्जा। नगरीय निकायों की सत्ता में काबिज होने की कोशिश में जुटी सत्ताधारी भाजपा को पहली कामयाबी हासिल हुई। महासमुंद जिले के सरायपाली नगर पालिका में अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष को यहाँ पर कुर्सी छोड़नी पड़ी। भाजपा के 3 पार्षदों ने पिछले यहाँ पर दिनों जिला कलेक्टर को अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाने का वादा किया था, जिसके बाद यहां पार्षदों के बीच यहां पर वोटिंग कराई गई थी। इस जीत के बाद भाजपा खेमे में जश्न का माहौल है। शहर में जगह जगह यहां पर आतिशबाजी की जा रही है। 40 फीट ऊंची टंकी से गिरे 2 मजदूर, एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। बिलासपुर में नल जल योजना के तहत कर रहे थे काम। बिलासपुर जिले में निर्माणाधीन 40 फीट ऊंची पानी टंकी में काम करते समय 2 मजदूर गिर गए। इस हादसे में एक मजदूर की यहां पर मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। उसके इलाज के लिए यहां पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस भी इस मामले की जाँच कर रही है। घटना कोटा थाना क्षेत्र की है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अचानक पहुंची अस्पताल, अव्यवस्था देखकर भड़की। CMHO को दिए लचर अव्यवस्था सुधारने के निर्देश। सूरजपुर जिले से बड़ी खबर। दरअसल यहाँ पर कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े एक्शन मोड पर दिखी। वे अचानक निरीक्षण के लिए यहाँ पर सूरजपुर जिला अस्पताल पहुंची। इस दौरान अस्पताल में फैली अव्यवस्था को देखकर मंत्री भड़की और साथ ही डॉक्टर को फटकार लगाई। इसके साथ ही तत्काल व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मरीजों का हालचाल भी जाना। हाथी ने बुजुर्गों को कुचलकर मार डाला। लकड़ी लेने जंगल गया था। लेलुंगा रेंज में 10 हाथियों का दल कर रहा था विचरण। रायगढ़ जिले में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। वहीं बीती सुबह लकड़ी लेने यहां पर जंगल गए ग्रामीण को जंगली हाथियों के दल ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच पर जुट गई है। रायपुर में बनेगा एक और नालंदा परिसर। UPSC, PSC और SSC की तैयारी कर रहे छात्रों के हित में सीएम का बड़ा फैसला। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश के छात्रों के हित में एक बड़ी घोषणा की है। राजधानी रायपुर में नालंदा परिसर की तर्ज पर एक और नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा। सीएम ने युवाओं की मांग पर यह घोषणा नालंदा परिसर में आयोजित छाया चित्र प्रदर्शनी के शुभारंभ के दौरान की। यह प्रदर्शनी भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कृतित्व एवं साथ ही व्यक्तित्व पर आधारित है। सिविल लाइन के बंगले में रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। 23 साल बाद मुख्यमंत्री का पता बदलेगा। अब सीएम हाउस नवा रायपुर सेक्टर 24। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो सिविल लाइन के सीएम हाउस में नहीं रहेंगे। वे नवा रायपुर में बने मुख्यमंत्री निवास में शिफ्ट होंगे। अभी तक मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय अजीत जोगी, डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल इसी बंगले में रहे। फिलहाल साय यहाँ पर शंकर नगर स्थित बंगला पहुना में रह रहे हैं। सीएम सचिवालय के अफसरों की माने तो यहाँ पर नए मुख्यमंत्री नवा रायपुर में बने नए निवास में ही शिफ्ट होंगे। फिर 63,000 के पार निकला सोना। चांदी 225 रुपये सस्ती होकर 74,693 रुपये पर आई।
सोने के दामों में आज यानी 27 दिसंबर को तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 187 रुपये महंगा होकर 61,031 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं 18 कैरेट सोने का भाव 47,273 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। चांदी में आज यहां पर गिरावट देखने को मिली है। ये 225 रुपये सस्ती होकर 74,693 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले ये 74,918 रुपये पर थी। यहां पर इस महीने 4 दिसंबर को चांदी 77,000 के पार पहुंच गई थी। हसदेव को बचाने प्रदेश में होगा बड़ा आंदोलन। आप नेताओं ने कहा, हसदेव के जंगलों की कटाई और आदिवासियों पर बर्बरता के लिए बीजेपी सरकार दोषी। छत्तीसगढ़ में हसदेव क्षेत्र में काटे जा रहे जंगलों को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय, पार्टी के प्रदेश महासचिव वद्दू आलम और प्रदेश सचिव प्रियंका शुक्ला और उत्तम जायसवाल ने पीएम मोदी और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और साथ ही यहाँ पर कहा कि जल्द ही यहाँ पर जो है इस पर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर हुए। यह मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के पहले लीडर्स। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति दूसरे नंबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर की संख्या यहां पर 20 मिलियन हो गई है। आसान शब्दों में समझे तो पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ लोग यहां पर जो है जुड़े हुए हैं। इसके साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का यूट्यूब चैनल भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर्स के बीच यह मुकाम हासिल करने वाला पहला चैनल बन गया है। दुर्ग में मिला एक और कोरोना मरीज। छत्तीसगढ़ में कोविड के 9 एक्टिव केस। पॉजिटिविटी दर 0.14% पहुंची। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक और नया मामला सामने आया है। दुर्ग में एक कोविड पॉजिटिव मरीज मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने कुल यहाँ पर 702 लोगों की जांच की थी। इससे पहले यहाँ पर रविवार को जांच में एक भी केस नहीं मिला था। वर्तमान में प्रदेश में यहाँ पर 9 एक्टिव केस हो चुके हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 0.14% है। मनेंद्रगढ़ में मोहित राइस मिल सील। खाद्य विभाग की छापेमारी में एक ट्रैक्टर धान जब्त। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में अवैध धान भंडारण की शिकायत पर खाद्य विभाग की टीम ने जो है आमापारा के मोहित राइस मिल में छापेमारी की। खाद्य विभाग की टीम ने यहाँ पर मौके से अवैध यहाँ पर धान लोड ट्रैक्टर को पकड़ा। बताया जा रहा है कि यहाँ पर खपाने की तैयारी की जा रही थी। उससे पहले टीम ने पर्दाफाश कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक कलेक्टर विनय कुमार यहाँ पर लगे के निर्देश पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में एसडीएम अंकिता सोम के नेतृत्व में सुबह 4:30 बजे दल बल के साथ जो है छापेमारी की कार्यवाही की गई। हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई रोकने की मांग। पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने सीएम साहब को बताई जमीनी हकीकत। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई रोकने की मांग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की है। सिंहदेव ने यहाँ पर सीएम साय से दूरभाष में बात कर उन्हें हसदेव अरण्य से जुड़े यहाँ पर विरोध प्रदर्शन की जमीनी स्थिति से अवगत कराया, जहाँ पुराने यहाँ पर खदानों में उत्खनन के प्रति स्थानीय लोगों के यहाँ पर मत विभाजित है। वहीं यहाँ पर नए खदानों में माइनिंग के विरुद्ध में यह पूरा आदिवासी समाज एकमत है। सिंहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं सरगुजा अंचल के आदिवासी यहाँ पर बहुल्य क्षेत्र और यहाँ पर समुदाय के हैं। उन्हें आदिवासी विचारधारा, संस्कृति, परंपराएं और मान्यताओं की पूरी जानकारी है। आदिवासी समुदाय जल, जंगल, जमीन के प्रति प्यार, समर्पण, निष्ठा से वे यहाँ पर पूर्ण रूप से परिचित हैं। सीतापुर में महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या। पुलिस ने आरोपी को दबोचा। ग्रामीणों ने जाम किया NH-83। अंबिकापुर से बड़ी खबर। दरअसल यहाँ पर सीतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में 1 सप्ताह बाद यहाँ पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कड़ी सजा दिलाने यहाँ पर ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 43 पर चक्का जाम के बाद थाने का घेराव किया। नए साल में इन नए रूट पर फ्लाइट सेवा की होगी शुरुआत। बस्तरवासी भर सकेंगे उड़ान। साल 2024 नए साल में बस्तरवासियों को केंद्र सरकार के उड़ान सेवा के तहत बड़ी सौगात मिलने वाली है। नए साल की शुरुआत महीनों में ही निजी यहाँ पर विमान सेवा छत्तीसगढ़ से जगदलपुर से नए रूटों के लिए यहाँ पर फ्लाइट की सौगात देने वाली है। बताया जा रहा है कि जगदलपुर से दिल्ली और मध्य प्रदेश के जबलपुर के लिए उड़ान सेवा यहाँ पर शुरू हो सकती है, जिसके लिए जिला प्रशासन की इंडिगो से बातचीत पूरी हो गई है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।